तो डिकोडिंग स्टैटिस्टिक्स के आज के अपनी दूसरी वीडियो में आज अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स के दो टाइप होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो हम लोग वन बाय वन सीखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में ये डेफिनेशन है कि एनालिसिस ऑफ डेटा अबाउट पर्टिकुलर ग्रुप एंड रीच आउट कंक्लूजन टू द सेम ग्रुप। सो इसका एग्जांपल ये है, एवरेज सैलरी ऑफ ए पर्टिकुलर फर्म, टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ ए कंपनी एक्स इन करेंट ईयर, number of absentees in science classes, number of leaves taken by employee in a month April, average return on investment of any securities, average consumption of sugar। सो इसके बारे में हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर हम किसी ग्रुप के बारे में पर्टिकुलर स्टडी करते हैं, सपोज एक 60 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, और अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एवरेज एज या हाइट या वेट कितना है स्टूडेंट्स का, या टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं या गर्ल्स कितने हैं, तो इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। उसी तरह इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स ये होता है कि अगर हम किसी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसमें यह होता है कि इस पॉपुलेशन से हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं और इस सैंपल की स्टडी करने के बाद इस सैंपल से हम लोग पॉपुलेशन का रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सिलेक्ट ए रैंडम सैंपल फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, और इसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर करके पॉपुलेशन का एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी भी पॉपुलेशन का, उसको हम लोग इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और ये डेफिनेशन है कि इफ रिसर्चर ड्रॉ ए रैंडम फ्रॉम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन and using a statistical analysis to reach out to the conclusion about the population is called inferential statistics। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर सपोज इंडिया में आईटी कंपनी का हम लोग स्टडी करते हैं तो एवरेज सैलरी किसी भी पर्सन की आईटी कंपनी में जो काम करते हैं उसकी एवरेज सैलरी कितना है, तो ओवरऑल ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि इतने सारे आईटी कंपनी हैं और सबका वन बाय वन कैलकुलेट करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और इसमें पैसे भी बहुत खर्च होंगे। तो रिसर्चर ये चाहते हैं कि हम लोग सैंपल कलेक्ट करें और सैंपल का अध्ययन कर करके हम पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करें और पॉपुलेशन के बारे में जानें कि ओवरऑल पॉपुलेशन क्या कहता है। यही इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। और मेनली ये फार्मास्यूटिकल रिसर्च, मार्केट रिसर्च में इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। और यहाँ से हम लोग एडवांटेज इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का देख सकते हैं कि टाइम सेविंग होता है, मनी सेव कर सकते हैं, और इससे एनर्जी भी सेव हो सकती है, क्योंकि एनर्जी इन द सेंस कि बहुत ही अगर हम लोग पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए हम इससे बच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियो।